गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं, यानी हिस्ट्री की अभी तक 3 क्लासेस चल चुकी हैं, जिसमें आप लोगों को आप लोगों का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आज भी उसी के बारे में बताया जाएगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शासन किया था तो वो था किसने? वो मुगलों ने शासन किया था। तो इससे पहले आप लोग ये देखे थे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए मुगलों के शासनकाल में या मध्यकालीन भारत में, और उसके बाद ये देखे थे आप लोग कि जो इतिहासकार थे उनको कहाँ से प्राप्त होता था, मतलब वो हिस्ट्री के बारे में उनको कहाँ से जानकारी मिलती थी। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आप लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि मतलब कहाँ से मिला, तो उसमें 2 टॉपिक हो गया था। आज हम उसके आगे देखेंगे कि और भी कुछ स्रोत थे क्या कि जिससे इतिहासकारों को इतिहास के विषय में पता चला। तो उसमें जो अगला टॉपिक है आज का आप लोगों का, वो है क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकल का मतलब होता है लिपि, यानी जो भी राजा महाराजा होते थे उनके बारे में जो भी कुछ इतिहासकार होते थे या उस समय के जो भी कुछ लोग होते थे, वो उस राजा के बारे में कुछ ना कुछ क्या करते थे, लिखते थे। और जो लिखते थे वही लिपि होती थी, और उसी से इतिहासकार धीरे धीरे उसको पढ़ने लगे, उन्हीं लिपियों को पढ़ने लगे और इंफॉर्मेशन क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे। तो आइए आगे देखते हैं, रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉनिकल्स में देखिए, क्रॉनिकल्स यानी लिपियां, देखिए इसमें क्या। क्रॉनिकल्स हैव प्रोवाइडेड एम्पल इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो जो क्रॉनिकल था, जो लिपियां थी, वो बहुत बड़ा स्रोत हुई किसका, इंफॉर्मेशन का। जो भी इतिहासकारों ने जानने की कोशिश किया कि मतलब मध्यकालीन भारत में क्या कौन सी घटनाएं घटती थी, कितने राजा राज्य किए, उनका शासनकाल कब से कब तक चला, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्रोत साबित हुआ क्रॉनिकल लिपियां। मिनहाजुल सिराज तबाकत आई निसारी gives useful information regarding the slab density of Delhi up to the year 1267। कह रहा है कि जिसमें 2 लिपियों का नाम आया है, एक लिपि है मिनहाउज सिराज और दूसरी लिपि है तबाकत ए नसीरी। इन दोनों लिपियों से काफी ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिली, और किसके रिगार्डिंग द स्लैब डेंसिटी, जो गुलाम वंश था उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां मिली। ऑफ दिल्ली अप टू द ईयर 1267, और कब तक दिल्ली में जो गुलाम वंश था उनका शासन कब से कब तक चला, मतलब 1267 तक के जितने भी गुलाम वंश के शासक आए, उन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में इन 2 लिपियों में काफी कुछ जानकारियां मिली। जियाउद्दीन बर्बनी तरक आई फिरोज शाही गिव द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 6 years ऑफ फिरोज शाह तुगलक रीजन। कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी का एक राइटर थे, उन्हीं की एक बुक थी, उन्हीं की एक लीक थी तराकुल आई फिरोज शाही, जिसमें से ये जानकारी मिली कि जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का राजा था जो फिरोज शाह तुगलक, उसके शुरू के 6 साल के कार्यकाल के बारे में इसी लीप से क्या हुई थी, जानकारी मिली थी। फिरोज शाह ओन कंपोजिशन, फिरोज शाह की अपनी खुद की रचना, ओन कंपोजिशन मतलब उसने खुद अपनी रचना लिखी थी।
फुतुहत आई फिरोज शाही गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट। उसमें क्या मिलता है, जो उसका कंपोजिशन था फुतुहत आई फिरोज, उसमें ये मिलता है कि जो फिरोज शाह तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कि उसका शासन करने का क्या तरीका था, उसने अपने शासन के दौरान कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, तो इसके बारे में उसके खुद की रचना से जानकारी मिलती है। इस्लामी फुतूह सल्तनत डील्स विद द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइज ऑफ गजनवीज टू द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहा है एक इसामी राइटर हुए, उनकी एक लिपि थी फुतूह अस स्लेट। ये इसमें ये बताया गया कि जो पीरियड था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो कैसे एक्सटेंड हुआ फ्रॉम द राइज ऑफ गजनवी, मतलब गजनवी के शासनकाल के बाद से उसका जो पीरियड था वो कैसे बढ़ा। बाबर्स फेमस मेमोरी ओरिजिनली रिटन इन तुर्की गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल इनवाइस ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि बाबर्स फेमस मेमोरी, बाबर्स फेमस मेमोरीज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की, एक बाबर की एक फेमस मेमोरी, उसकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, या हाँ किताब ही है, जिसमें ओरिजिनली रिटन इन तुर्की, जिसको किसमें लिखा गया है, उसको टर्की लैंग्वेज में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, उसमें यह बताया गया है कि जो उस समय जो कंट्री की, जो देश की, या जो प्रदेश की, जो भी प्रदेश की स्थिति थी, वास्तविक स्थिति उसमें उस समय क्या थी। द मेमोरीज ऑफ जहांगीर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जहांगीर की जो मेमोरीज है, जहांगीर भी एक शासक था, उसकी जो मेमोरीज है उसमें ये बताया गया, जहांगीर के मेमोरीज में, उसकी भी सहायता से एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसकी भी सहायता से इतिहासकारों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सूचनाएं क्या हुई, प्राप्त हुई। गुलाबुद्दीन बेगम्स हुमायूंनामा गिव्स इंसाइट इनटू द अफेयर्स ऑफ द रॉयल। गुलाबुद्दीन बेगम का हुमायूंनामा एक प्रसिद्ध रचना है जो गुलाबुद्दीन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। उसमें जो रॉयल होते थे, जो उस समय राजा होते थे, या जो राज दरबार से संबंधित लोग होते थे, तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हुमायूंनामा में मिली। अबुल फजल्स आईने अकबरी एंड अकबरनामा आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डीलिंग विद द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के शासन काल में मुगल सम्राट अकबर, सब लोगों ने नाम सुना ही होगा अकबर का। सबसे अगर कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मुगल शासन काल में जो सबसे कोई अच्छा शासक था, तो वो सम्राट अकबर ही था। क्योंकि सम्राट अकबर ने हर तरह से लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं दी, किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव वो नहीं करता था। इस वजह से अकबर को मुगल सम्राट का सबसे अच्छा शासक माना जाता है। अकबर के बारे में आगे आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, उसमें पूरा डिटेल अकबर का मिलेगा। तो कह रहा है अबुल फजल, ये अकबर के दरबार में एक दरबारी हुआ करते थे, उन्होंने ही आईने अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों लिपियों कह लीजिए या किताबों कह लीजिए, या उन्हीं की क्या किया था, रचना किया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों किताबों की क्या की थी, रचना की थी।
जो बहुत दो ऐसे ये किताब हैं जिनको पढ़ने से अकबर के शासन काल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें इसी दोनों लिपियों के द्वारा मिल जाती है। एंड अनदर important contemporary work is बदायूस मुंतकहा उल तवारीख। एक और समकालीन अकबर के समकालीन के अकबर का फिर राज्य के बारे में एक और लिपि है जिसको बदायूं ने लिखा था, उसका नाम है मुंतकहा उल तवारीख। इससे भी कुछ इतिहासकारों को इस लिपि से भी कुछ जानकारी मिली। टू ऑफिशियल क्रॉनिकल्स दैट इज पादिशाह नामा एंड आलमगीर नामा, दो ऑफिशियल यानी दो ऑफिशियल लिपि जिनमें एक था पादिशाह नामा और आलमगीर नामा, कवर द रीजन ऑफ शाहजहां एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ औरंगजेब रीजन। शाहजहां के शासनकाल के बारे में और औरंगजेब के शुरू के शासनकाल में ये दो जो लिपियां थी उनसे काफी कुछ जानकारी मिलती है। फॉर द लेटर पार्ट ऑफ औरंगजेब रीजन, औरंगजेब के बाद के शासनकाल का, देयर इज द मसीर आई आलमगिरी। औरंगजेब के जो शुरू के शासनकाल की जानकारी वो पादिशाह नामा और आलमगीर नामा से मिलती है, और औरंगजेब के बाद के शासनकाल की जानकारी मसीर आई आलमगिरी से मिलती है। ये लिपियों का नाम है। काफिज खान ये भी लिपि की रचना करते थे। काफिज खान का मुक्ताब उल लुबाब सप्लाई अस विथ मेनी फैक्ट्स विथ अर्लियर सरपेस्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल सम्राट का सबसे क्रूर शासक माना गया है। वो बहुत क्रूरता था और बहुत ज्यादा भेदभाव करता था हिंदू और मुस्लिम में। इसका भी डिटेल, औरंगजेब का शासनकाल कैसा रहा, उसको शासन करने का कैसा तरीका रहा, ये सारा हिस्ट्री में आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो औरंगजेब किस प्रकार के लोगों को ऊपर अपने अपने आरोप कर अपने आदेश को थोपता था या किस प्रकार लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाता था, उसके बारे में काफी खान ने अपने मुक्ताल उल लुबाब जो एक उनकी लिपि है उसमें काफी कुछ बताया है औरंगजेब के शासन के बारे में। द डिफेक्ट्स ऑफ पर्शियन क्रॉनिकल्स आर, कह रहा है कि जो क्रॉनिकल थे, जो लिपियां थे, जो पेरिस की लिपियां थी, उनमें कुछ ना कुछ क्या थी, डिफेक्ट्स था, उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या है? लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठा की कमी, बायस टुवर्ड्स रॉयल्टी। ज्यादातर ये जो इसमें इस प्रकार की लिपियों में ज्यादातर जो लोग शासन काल जिसका शासन चला उसी के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाते थे। वही कह रहा लैक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि मतलब वास्तुनिष्ठा की कमी, और दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन पीपुल। जो आम लोग रहते थे, जो एक कॉमन पीपुल रहते थे उस राज्य के बारे में, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट, उसमें ज्यादा रुचि नहीं लिया गया इस पर्शियन क्रॉनिकल के द्वारा। यानी जो पेरिस के लोग थे उन्होंने जो भी लिपियां लिखी उसमें दो कमियां मुख्यतः बताई गई। एक था कि उनकी जो रॉयल्टी थी वो ज्यादातर वफादारी उन लोगों की राजशाही परिवार की तरफ होती थी, और दूसरा ये था कि वो लोग कोई भी उनका रुचि एक आम आदमी के प्रति नहीं रहता था। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स, अगला टॉपिक होगा, जो भी विदेशी यात्री आए उनके द्वारा कौन कौन सी जानकारियां मिली, उन्होंने यहाँ पे आए और किस प्रकार के भारत के इतिहास को अध्ययन किया या किस प्रकार से भारत को समझा और अपनी बातों के द्वारा कैसे इतिहासकारों को समझाया। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने ये देखा कि जो मुगल काल का शासन काल रहा उसके बारे में इतिहासकारों को कहां से कौन कौन सी जानकारियां मिली। आज के लिए बस इतना ही।
रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।